भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, हजरत टिपू सुलतान या सर्वांचं मी अभिवादन करतो। मराठीत बोललं तर चालेल का हिंदीमध्ये बोलू? मेरे भाइयों, हिंदी में बात कर सकता हूं, कुछ दिक्कत नहीं है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जिनको देखने के लिए आज आप इतना तड़प रहे हैं, वो अपने दूसरे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मुझ जैसे आंबेडकरी समाज के एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता को आज इस विधानसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए जिसमें सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे महाराष्ट्र के नेता, मेरे सर्वे सर्वा आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील साहब। मेरे भाइयों, हम पूरे महाराष्ट्र में बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर मेरी आप सबसे गुजारिश है, हम अपने अपने मतदार संघ में हम ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हमको एक बात आपको ये कहनी है कि कुछ भी हो जाए मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब चुन के आने चाहिए। ये हमारे सर का ताज है। आज ये औरंगाबाद की हालत ऐसी हो गई है, अली बाबा 40 चोरों की जैसी हो गई है। आज 40 चोर इम्तियाज जलील साहब के पीछे पड़े हैं, मगर हमारा शहर इतना खतरनाक है, इनको जाते जाते लेके जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, पूरी लोकसभा में दो ही शेर थे, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। और भारत के संविधान का रक्षक सही में कौन है तो मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब है। मैं छाती ठोक के बोलता हूं, हमारा कोई भी दलित नेता भारतीय संविधान की सुरक्षा की बात नहीं करता, वहां जाके कविता सुनाने की बात करता है। हमारे जो लीडर है दलित लीडर, उनसे कोई हमको अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरे जैसा आंबेडकरी समाज का एक कार्यकर्ता 2014 से 2024 तक इस मजलिस से जुड़ा हुआ है। मुझे एक बात कहनी है, मेरे एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे नेता उच्च शिक्षित है, इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं एमआईएम का काम करता हूं। दलितों मुस्लिमों के लिए झगड़ने वाली मेरी पार्टी है। आज विशालगढ़ के मलिक रेहान बाबा दरगाह को जिसने टारगेट किया, गजापुर में हमारी मस्जिद फूकने का कोशिश जिसने किया, उस टाइम पहले ये मजलिस का बंदा वहां गया था और उसको चैलेंज किया था। हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में कभी भी मुस्लिम समाज हो, आंबेडकरी समाज हो, दलित समाज हो, सबसे पहला कहीं कुछ होता है तो मजलिस आवाज उठाती है और संभाजी भिड़े भिड़े ऐसे लोगों को ईंट का पत्थर जवाब से देती है। छाती ठोक के बोलता हूं मैं, मेरे भाइयों, ज्यादा बात करने का अभी समय नहीं है, मगर ये लड़ाई बहुत टोक की लड़ाई है और अपने इम्तिहान की लड़ाई है। मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे जो नेता है, हमारे जो सर का ताज है, हमारे जो इम्तियाज जलील साहब है, उनके लिए मैं आपको हाथ जोड़ से विनती करता हूं कि कुछ भी हो जाए, कितने भी गद्दार उनके आके उनके सामने खड़े हो जाए, इम्तियाज जलील साहब को 20 तारीख को वोट देके उनको चुनाने की जवाबदारी आपकी है। ये मैं आपसे गुजारिश करके रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से शेख इस्माइल साहब है, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को यहाँ पर सपोर्ट किया। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर आ जाए। शेख इस्माइल साहब वेलफेयर पार्टी से, उनको स्टेज पे आने के लिए जगह दें। हमारे बीच में नागपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र की वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट और वहाँ की कैंडिडेट कीर्ति डोंगरे साहिबा भी यहाँ पर आ गई। उनका जोरदार तालियों से यहाँ पर इस्तकबाल करें।
मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे बीच में मौजूद हमारे दूसरे उम्मीदवार आली जनाब सम्राट सरोदे साहब को। मुर्तिज़ापुर से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है यहाँ पर आए और अपनी बात को आप तमाम के सामने यहाँ पर रखें। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए आली जनाब सम्राट सरोदे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। संपूर्ण विश्वाला माणूस म्हणून माणुसकीचे हक्क मिळवून देणारे भारतीय घटनेचे शिल्पकार, MA, PhD, DSc, LLD, डिलीट, 12 ला एवढ्या 1-7 पदव्या घेणारे भारतातील एकमेव नागरिक, संपूर्ण अस्पृश्यांना आंधळातून उजळात आणणारे, सेनाचे हात पेनाना लावणारे कायदे मंत्री, विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना चरणस्पर्श करतो। हजरत टिपू सुलतान यांना सुद्धा चरणस्पर्श करतो। मेरे जैसे एक छोटे वॉचमैन के लड़के को हमारे सदर, इस महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप, इस महाराष्ट्र के होने वाले भावी मुख्यमंत्री इम्तियाज जलील साहब, मेरे सदर, उन्होंने मुझे एक छोटे परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बच्चे को आज विधानसभा का उम्मीदवार बना के ये महाराष्ट्र के तमाम जातिवादी और प्रस्तावित लोगों को बता दिया कि मजलिस MIM पार्टी ये जातिवादी नहीं है, हमारी पार्टी तो सेकुलर है। जो भी पार्टी बची है ये सब जातिवादी पार्टी है। मैं भाषण शुरू करने के पहले इस हिंदुस्तान की मुलुक मैदानी तोप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चरणस्पर्श करता हूं। जिन नेता की जो हमारे तुम्हारे सबके आइडल है, जिनकी अपन सब लोग राह देख रहे, मैं अकबरुद्दीन साहब को भी चरणस्पर्श करता हूं। दोस्तों, मैं छोटा आदमी हूं, मैं बड़ा वक्ता नहीं हूं। मैं जो बात आज यहाँ पे रखने वाला हूं वो बात मुद्देसूद रखने वाला हूं, क्योंकि मैं जब भी भाषण करने आता हूं तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सदर महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब की एक आधी स्पीच सुन के आता हूं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते मुझे इस देश का वजीर आलम नहीं बनना है, मुझे तो बस इस देश में, इस हिंदुस्तान में पिछड़ों की सेवा करना है, आदिवासियों की सेवा करना है, दलितों की सेवा करना है और गरीब मुस्लिम लोगों के साथ में खड़े रहना है। हिंदुस्तान का इतिहास है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किस पे होता होगा तो वो मुस्लिम समाज पे होता है, बुद्धिस्ट समाज पे होता है, पिछड़े लोगों पे होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जेल में भी अगर कोई जाते होंगे तो गरीब मुस्लिम जाता है, गरीब बुद्धिस्ट जाता है, आदिवासी जाता है, पिछड़ा जाता है। और इस देश में सजा भी अगर किसको लगती होंगी तो हम सब लोगों को लगती है, किसी बीजेपी के नेता या उसके लड़के को, किसी प्रस्तावित को लगती नहीं। इसीलिए दोस्तों, आने वाला टाइम हम सबको अपनी ताकत दिखाने का टाइम है। हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब और हमारे दूसरे कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, खास करके मेरे बुद्धिस्ट समाज को विनती करता हूं, आदिवासी लोगों को विनती करता हूं, पिछड़ों को विनती करता हूं, तेली माड़ी मांग कुमार संभार सर्वन सबको विनती करता हूं कि आने वाले टाइम में 20 तारीख को हमारे महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को भारी वोटों से आपको चुन के लाना है और अपनी ताकत हिंदुस्तान महाराष्ट्र को बताना है। दोस्तों, बड़ी मेरे से भी ज्यादा आप टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते कि अगर इस महाराष्ट्र में अगर मेरा कोई दाया हाथ है तो हम हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोस्तों मीटिंग में लेते हैं, जाहिर सभा में लेते हैं। तो आने वाले टाइम में हम सबको, मैं विधानसभा का कैंडिडेट हूं, मेरा कल क्या होगा या तो हमारे 16 कैंडिडेटों का क्या होगा वो अल्लाह के जात के हाथ में, वो अल्लाह तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और दोस्तों, औरंगाबाद के तमाम लोगों को मेरी विनती है कि तुम्हारी मेरी आन बान शान, यह औरंगाबाद की 2 सीट इतने मतों से आना कि पूरा महाराष्ट्र की आंख चौंक जाए कि जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब कितने वोटों से चुन के आए। तो दोस्तों, ये हम सबकी ताकत है कि आज इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज असद साहब NRC हो गए, CAA के मैटर पे अपने लिए संसद में लड़ते हैं। जितने बार हम और हमारे नेता बाबा साहेब आंबेडकर का नाम नहीं लेते
उतने बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते। दोस्तों, तमाम मैं मुस्लिम समाज को विनती करने नहीं आया हूं। मुस्लिम समाज तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जलील साहब के साथ में खड़ा है। जो जो नबी के दीवाने हैं वो सब यहाँ पे हाजिर है। मेरा तुम सबको सलाम है। मैं यहाँ पे आह्वान करने आया मेरे बुद्धिस्ट लोगों को, मैं मेरे दलित लोगों को, आदिवासी पिछड़ों को, कि तुम्हारी हक की आवाज अगर कोई होगा औरंगाबाद में और या महाराष्ट्र में तो ये इम्तियाज जलील साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है। दोस्तों, मैं ज्यादा बात, शांति, आराम से भाऊ, आराम ना भाऊ, हळू हळू। मला मेरे को यहाँ पे बात करने का मौका दिया मेरे सदर साहब यहाँ पे। भाऊ, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पार्टी के सदर यहाँ बैठे हैं, मेरे सब भाइयों को रिक्वेस्ट है, शांति करो भाऊ, शांति करो, शांति करो भाऊ, एडजस्ट करो। भाइयों, यहाँ पर मीडिया के कैमरे हैं महंगे महंगे, अपने कायदीन को शर्मिंदा मत होने दीजिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए प्लीज। साहब आ गए। अरे कौन आया, कौन आया, अरे कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, आवाज मेरे भाइयों कम आ रहा है, औरंगाबाद के हर कोने में ये आवाज जाना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, तुम संघर्ष करो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। औरंगाबाद के नौजवानों, एक बार अपने रिश्ते का इजहार करें। तेरा मेरा रिश्ता क्या, बैठ जाइए, आपसे गुजारिश है, बेसब्री से जिनका आप इंतजार कर रहे थे, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम से गुजारिश है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए नागपुर से हमारे बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार मोहतरमा कीर्ति विधानसभा 2024 के इलेक्शन के इस जलसे के मौके पर स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे कायदे मोहतरम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के मजलिस के सदर इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से आए एमएलए अहमद बलाला साहब और तमाम ही मुअज़्ज़ज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरी माओ और बहनों, आप तमाम जानते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन महाराष्ट्र का होने जा रहा है और तमाम पार्टियों ने एक ही अपना मकसद बना रखा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरे सामने ये जो सरों का समंदर नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह जिस तरह इन्होंने हर वक्त इत्तेहाद का साथ दिया, इत्तेहाद का सबूत दिया, औरंगाबाद की एक शनाख्त इत्तेहाद के नाम पर बनाई, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आपने कुछ दिन पहले एक उम्मीदवार से सुना होगा जिसने आपको पीछे लिया, उसने कहा कि 2014 रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को पीछे ले रहा हूं। यकीनन उसने सही कहा कि 2014 रिपीट ना होने पाए, क्योंकि 2014 में औरंगाबाद से हमारी सिर्फ एक सीट गई थी। 2024 में इंशाअल्लाह हमारे औरंगाबाद की दोनों सीटें जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आप लोगों को ऐसे ऐसे लोग जो आपके पिछले 10 सालों में कहीं नजर नहीं आए होंगे, औरंगाबाद में ऐसे बड़े बड़े वाकयात पेश आए, जहां पर शाहगंज का एक वाकया हुआ
जहां पर किराड़पुरे का वाकया हुआ, वहां पर लेकिन कोई डट कर खड़ा हुआ था। कायदे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब और उनकी टीम खड़ी हुई थी और किस तरह औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क को जलाने से बचाया। एक बहुत सा 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाअल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाअल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को आने वाली 20 तारीख को यह नहीं समझना है कि मजलिस के उम्मीदवार हम हैं। यहाँ का हर नौजवान, यहाँ का हर बुजुर्ग, यहाँ की हमारी हर माएँ और बहनें यह समझे कि वो खुद इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये हर वक्त आप लोगों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, ये आप लोगों के बारे में सोचते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप लोगों का सियासी इत्तेहाद मजबूत हो, आप लोग सियासी लीडर बने। इनके इस ख्वाब को आगे बढ़ाना आप तमाम लोगों का काम है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे इत्तेहाद के साथ में इस बात को कायम रखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि औरंगाबाद शहर में जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कदम रखा है, आप देख रहे होंगे शहर के अंदर बहुत सारे तरक्याती कामों का अंजाम दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आपके इस इत्तेहाद को देखते हुए बहुत सारे दलालों को आपके बीच में उतारा गया है, जो 10-10 सालों से अपने घरों में गोदड़ियां ओढ़कर सो रहे थे, आज इलेक्शन आते ही नए कपड़े पहनकर बाहर आपके बीच में आ गए। इनको कहीं ना कहीं से इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डाला जा रहा है, इनको रिचार्ज मारा जा रहा है और आपके बीच में आकर इनको जो है तो कहा जा रहा है कि हमारे जेब में इतने वोट है, हमारे जेब में उतने वोट है, जबकि इनके घर के भी वोट इनके जेब में नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कायदे मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए 10 साल का वक्फा आपने बर्दाश्त किया और आज 10 साल के बाद मैं आप लोगों के बीच में 10 मिनट भी नहीं रहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहां पर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर आप लोग जो है तो इंशाअल्लाह दोनों सीटें असेंबली भेजेंगे। मैं आप लोगों के और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बीच में ज़्यादा हायल ना होते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।